अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? तो अल्लाह का शुक्र है, आप भी ठीक हैं, मैं भी ठीक हूँ। और आज जुमेरात है जी, आज जुमेरात है। आज तो रैली होगी, वकील हड़ताल पे होंगे और अदालत अकेली होगी। वाह जी वाह, बहुत प्यारा मौसम है, खूबसूरती है, हर जगह बहुत मज़े आ रहे हैं। और सर जी बड़ी खबर आ गई है, चकवाली ग्रुप जी, चकवाली ग्रुप दो मजीद ब्रिगेडियर ते एक करनल जिन्हां दा ताल्लुक चकवाल दे नाल है। ब्रिगेडियर गफार, ब्रिगेडियर नईम ते कर्नल आसिम। ओ सर जी, ये तो चकवाल में खिचड़ी पक रही थी इनकलाब की, ते सानू पता ही कोई नहीं। असी इंज ही कह रहे थे भाई ताज़ा खबर आई है, फैज़ हमीद साडा भाई है। सर जी हम बड़ी खुशी मना रहे हैं, ये तीनों बंदे चकवाली ग्रुप के मजीद गिरफ्तार हो गए हैं और इनकी गिरफ्तारी का बाकायदा ऐलान भी कर दिया गया है। और अब ये होगा, लेकिन ये बड़े अब फूंक फूंक के पांव रखने वाली बात है। सर जी पहली दफ़ा इतने ऑपरेशन हो रहे हैं पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा इतने बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं। ब्रिगेडियर को मामूली तो नहीं होता, लेफ्टिनेंट जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, यानी सारे योद्धे आ गए ना। ये तो अभी आपको बताया है 52 और बंदे इसी ऑपरेशन में हैं। तो सर जी जब इतने ज़्यादा ऑपरेशन वगैरह हो रहे हो ना, तो थोड़े से ख़तरे भी होते हैं, समझ रहे हो ना। फौज के अंदर भी खतरा, बाहर भी खतरा। अभी सिर्फ आपको रिटायर्ड लोगों के नाम बताए जा रहे हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। असली कहानी और भी बाकी है, और भी बाकी है असली कहानी। तो ये जनाब चकवाली ग्रुप एक बन रहा था, इन्होंने इनकलाब लाने की मेरे ख्याल कोशिश की है, ये है। और जो दूसरे नाम आएंगे ना, जो सर्विंग फौज के अंदर हैं, आप फिर एक दफ़ा हैरान और परेशान, मैं अंदर से परेशान हूँ। हो रही है ना गिरफ्तारियाँ, ये तो खुशी की बात है, लेकिन इसका दूर रस नतायज कोई कुछ भी हो सकता है सर जी, कुछ भी हो सकता है। जो इमरान खान ने बीज बोए हैं ना, कहते हैं जी आप जो बोओगे वो ही काटोगे। अब वो काटने का मरला आ गया है, तो ये ना हो कि बड़े पैमाने पे कोई खुदा न खास्ता कोई गड़बड़ हो जाए, समझा करो ना। तो आसिम मुनीर के लिए भी दुआ करे, सब लोग दुआ करें। हाफिज कुरान है, इसको बदनाम किया है इमरान खान की कंपनी ने। बेहतरीन आदमी है, अब तक का बेहतरीन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। ये नहीं कि सिर्फ हाफिज कुरान है, हर बात को कुरान के मुताबिक साबित करने की कोशिश करता है, हर बात को कुरान के मुताबिक साबित करने की कोशिश करता है। इसलिए इसके लिए दुआ बहुत ज़रूरी है जी। आज फिर जी बानी पीटीआई के का आ गया जी एक, अब वो एक और बात पे भी बात करता हूँ, बड़ी अहम बात एक और भी करता हूँ जो मैंने याद रही था। इमरान खान का बयान आया है कि जनाब फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो करो, सानू की, ये तो इसने कहना होता है, ये तो इसने कहना है सानू की। कहता है जी मेरा तो इख्तलाफ भी बाजवा से यही था कि अफ़गानिस्तान के मसले पे फैज़ हमीद बड़े अहम पेशरफ कर रहे थे और ऐन मौके पे उसको तब्दील कर दिया गया, और मेरी बाजवा के साथ झड़प भी हुई मेरी बाजवा के साथ। और अब वो कह रहे हैं बाजवा के खिलाफ भी कार्रवाई करें। यही तो इमरान खान के यू टर्न है ना सर जी, यही तो यू टर्न है इमरान खान के, ठीक है। अच्छा जी, अगली कहानी इमरान खान के बयान को ना मैं वैसे कहता हूँ काश हम सीरियस ना लेते कोई भी। वो ऐसे ही कह देता है जैसे मैं आपको कहता हूँ कि ओ कहता जी ओ कुत्ता मेरा कान ले गया है, असी कुत्ते के पीछे नसना शुरू कर देने, इमरान के पीछे नसना शुरू कर देने, तो कान नू हाथ नहीं लाते भाई कुत्ते की है तो अफवाह है। इमरान के हर बयान की यही अहमियत है। जैसे पागल बयान देता है ना कोई पागल, ये वो वाले बयान होते हैं। लेकिन चूंकि वो बड़े संघासन पे और बड़े
सीट पे और बड़ी कुर्सी पे बैठ चुका है इसलिए ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ कि कुत्ता कान ले गया ਅਸੀਂ कुत्ते ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ठीक है। अब आए जी अकरम जो पकड़ा गया है ना ये अडियाला जेल वाला डिप्टी सुपरिटेंडेंट इसके तो फैज़ हमीद के साथ भी राब्ते निकल आए हैं। फैज़ हमीद धड़ाधड़ उगल रहे है। फैज़ हमीद कहता है कि मैनू पेंजा ना चाड़ो मैनू छतरौल ना करो मैं तुम सारिया गल्लां दसना मुझे बस VIP रेस्ट हाउस में ठहराओ। उन्होंने कहा नहीं हुण नहीं भाई बस। अब वो क्या कहते हैं जी बस भाई बस चीफ साहब अब मुलाकात नहीं चीफ साहब इसके बाद अब कोई गाल बात नहीं चीफ साहब। वो धड़ाधड़ ऐसे वो रोल वाली मशीन में से जैसे रोल निकलता है ना वो उसके बयानात आ रहे हैं। जो अकरम डिप्टी सुपरिटेंडेंट पकड़ा गया है वो खाली इसलिए नहीं पकड़ा गया कि इमरान को वो ये सूटा वगैरह देता था चरस आइस या कोई शराब या कोई और भी चीज़ें हैं बहुत सारी रात 10 बजे के बाद उसके फैज़ हमीद के साथ ताल्लुकात निकल आए हैं और ये बहुत बड़ा सहूलत आता। हम तो पहले ही कहते हैं ये जिधर जाता है ना इमरान खान अटक में गया आप यकीन करें तीसरे दिन इसने ओ सर जी इतने पैसे साथ लेके जाता है ये रोज अमीन गंडापुरी क्या मिलने जाता है जी कोई टमाटर प्याज वसल प्याज छिलन वास्ते जाता है यही चीज़ें पहुंचाते हैं ना। वजीर आला आ गया जी गेट खोल दो जी गड़म करके पूरी गाड़ी अंदर हर चीज़ अंदर और अंदर सुपरिटेंडेंट भी अगर मिला हुआ हो पहला जो असद वड़ैच है ना उसके बारे में भी तहकीकात होगी। जो सुपरिटेंडेंट था उसको भी इन्होंने अभी बहावलपुर में ट्रांसफ़र किया है वो मैंने बताया ना वो हमारा दोस्त भी है तो उसके बारे में भी होगी। ये खरीद लेता है ना सर जी खरीद लेता है इसके पास यहूदियों के पैसे हैं इसके पास मैं इधर फिर रहा हूँ ना वो कहते हैं जी हर महीने इमरान को जो अगर कोई 20 पाउंड कमांदा है ना 10 पाउंड इमरान को दे देता है कि ऐ जी अल्लाह वास्ते उन्हें दो क्योंकि वो लेता है हस्पताल के नाम पे यूनिवर्सिटी के नाम पे तो वो उसको लोग दे रहे हैं और आगे इस्तेमाल होते हैं चरस सूटे और सियासत पे 20% इस्तेमाल पैसा बहुत आता है ना। आप कहेंगे ये बिल्डिंगें कैसे बन गई हैं वो सब आप और हमारे पैसों से बनी हो तो खाल के पैसों से भी बन जाती हैं। इतना आता है कि इमरान उसको ऊपर नीचे सोता है पैसे के ऊपर और वो लगाता है। तो वो अकरम जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट है उसके अभी ये रात पता लग चला है कि रिटायरमेंट के बाद क्या गिरफ्तारी के बाद भी फैज़ हमीद के जेल से राब्ते करवाने में उस अकरम डिप्टी सुपरिटेंडेंट का हाथ है। ये ज़हन में रख लें उसका हाथ है अकरम डिप्टी सुपरिटेंडेंट का ठीक है। फिर ख्वाजा आसिफ का बड़ा कड़ाकेदार बयान आया है उन्होंने कहा जी ये बहुत ताकत चाहता था फैज़ हमीद और उसने पहले भी बयान दिया था। कल वैसे ना कोई कह रहा था मैं इसके ऊपर बात नहीं कर रहा लेकिन सोशल मीडिया पे चूँकि वो आ गई है कहते जी फैज़ हमीद को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साबित करने में शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज ने भी रिकमेंडेशन की थी कि एनू लाओ। अब ये अपने कहते जी अपना पल्लू चुकेंगे तो आप ही नंगे होंगे ना तो ये अपने ये भी बात है लेकिन अब सोशल मीडिया पे ये आ चुकी है इसलिए मैंने आपको बताई है कि शहबाज शरीफ के बेटे ने उन्होंने अपने तौर से तो नहीं ना किया सलमान शहबाज ने इसकी तहकीकात फिर करनी है तो करो। वो भी अंदर से फैज़ हमीद को चाह रहे थे और सर जी अंदर की बातें तो ना करें क्यों नवाज शरीफ वो मरी के कोने में चुप करके बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर सकता कोई अखबारी बयान भी नहीं दे सकता। मैं इधर लंदन में बैठ के मेरे अखबारों में बयान छप रहे तो बयान भी नहीं दे सकता। अंदर के वो कहते हैं इश्क बोलते कुछ ना फरोल। हाँ जी सही कहा तुसी इश्क बोलते कुछ ना फरोल ये वाला है ये वाला मसला चल रहा है अल्लाह रहम करे। तो आपको जनाब हम बता रहे हैं कि यूथियों का और झूठ का मुकाबला करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें धड़ाधड़ करें हर नए बंदे से करवाएं कि जी साड़ी गल भी सुनो सिर्फ इरशाद भट्टी और ये साबर शाकर शहबाज गिल इनकी बात ना सुनो इन चैनल भी सुनो जेड़े नून लीग को सपोर्ट करते हैं। तो आप धड़ाधड़ इसको दूसरों से सब्सक्राइब करवाएं
آپ کروا بھی رہے ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور جو نئے دوست ہمارے گروپ لائف انشورنس کے روزانہ پوچھتے ہیں, میں روزانہ ڈیٹ بتاتا ہوں. 16 ستمبر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریٹائرڈ ملازمین کا کیس لگ گیا ہے, اور یہ 4 یا 5 سال کے بعد نکلا ہے. آپ اس میں شامل اگر آپ نے ہونا ہے, نئے پرانے نئے, ریٹائر ہونے والے نے, کوئی بھی ہو سکتا ہے, جس کی بھی پینشن لگی ہوئی ہے وہ اس میں آ سکتا ہے. تمام گورنمنٹ کے ادارے, تو وہ ہمیں شناختی کارڈ کی کاپی میرے واٹس ایپ نمبر پہ بھیجیں اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں. اس کو ہم تھوڑی سی فیس بھی بتا دیں گے, تو اس کا کیس بھی ہم شامل کر دیں گے. وہ 16 ستمبر والے کیس میں شامل ہو جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ کا, اور لاہور ہائی کورٹ کا بھی نکلنے والا ہے. وہ بھی انشاءاللہ آپ کو, آج کل ہم اچھی خبریں سنا رہے ہیں نا, بلڈ پریشر نارمل کرنے والی, تو وہ بھی آپ کو سنائیں گے. ٹھیک ہے, تو ہوں دیکھو کہ آج میں ناشتہ کی کیتا ہے. السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. دیکھو سر جی, میں پورے آج 8 دن کے بعد گھر کا ناشتہ میں کر رہا ہوں, کیونکہ روزانہ میری باہر دعوت ہوتی ہے. یہ میں نے خود بنایا ناشتہ. یہ دیکھیں انڈا ہے, فل انڈا. یہ جناب بھنڈی میری پسند کی ہے. یہ دہی مبارک ہے. اور یہ جناب براؤن سلائس ہیں. اور اے تواڈی گھومتی چائے, آئے ہائے گھومتی چائے نواز شریف کو لائے. سر جی اس کا نعرہ ابھی یہی ہے, گھومتی چائے نواز شریف کو لائے.